हम लोग जा रहे हैं इस्कॉन मंदिर। अभी सासू माँ ससुर जी को लेकर आज घूमने चले गए। इस पर मिलते हैं आपसे मंदिर पहुंचकर। ये पूरी मिट्टी मिट्टी है। और वो कहाँ है कोको पाउडर? हेलो गाइस, देखिए हम लोग निकल चुके थे। इनने पहले प्लांट लगाया जो था बेलपत्री पेड़, बस इसके बाद हम लोग निकल चाहिए थे मंदिर के लिए। आपको वॉइस ओवर में थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा, वो काव्यांश का आवाज़ है, इसलिए देखिए ये है इस्कॉन मंदिर। यहाँ पर पहले गार्डन था, यहाँ ये अंकल वगैरह सब बैठे हैं। पहले ये गार्डन था पर अब बैठने के लिए कर दिया है, काफ़ी अच्छा। तो बस मम्मी पापा बैठे हुए थे, फिर मम्मी के से कॉल पर बात करने लग गई थी, तो पापा पीछे देख रहे थे क्योंकि अभी पट थे बंद, अब खुल गए हैं। देखिए एक एक करके खुलते जा रहे हैं भगवान जी का मंदिर, क्योंकि इस टाइम इनकी आरती होती है और फिर उसका उनका भोग लगता है। तो बस फिर एक एक करके पट खोले जा रहे थे। तो बस दर्शन के लिए हम लोग सब पहुंच चुके थे। फिर हमने अंदर, इतनी भीड़ हो रही थी क्योंकि भगवान के मंदिर में डांस भी चल रहा था, काफ़ी भीड़ थी। बस इसके बाद हम लोगों ने भी अंदर जाने की तैयारी कर ली थी। हमने कहा चलो हम भी चलते हैं अंदर, भगवान जी के करते हैं दर्शन, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था बाहर बैठे बैठे। तो बस हम जा रहे थे अंदर। बाहर देखा तो एक कृष्ण भगवान जी थे। फिर हम लोग अंदर गए, काफ़ी सारी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। देखिए कितनी छोटी सी बच्ची जा रही थी, तो मैं काव्यांश को बोल रही थी कि तुम तो चलते भी नहीं हो, देखो वो छोटी बेबी कैसी चल रही है। तो काव्यांश को चलना नहीं होता है, काव्यांश को सिर्फ गोदी ही रहना होता है। और इस टाइम यहाँ पर डांस वगैरह चल रहे थे, तो काव्यांश काफ़ी रोने लग गया था क्योंकि ढोल वगैरह काफ़ी बज रहे थे। तो इसके पापा काव्यांश को लेकर बाहर चले गए थे। काफ़ी भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है आरती के समय पे, क्योंकि सारे ही मंदिर होते हैं जो उनमें भीड़ होती है। तो बस इसके पापा चले गए थे। आज का डेकोरेशन देखिए कितना सुंदर है भगवान जी का, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। चलिए गए, देखिए 1 मिनट रुकिए। बस यहाँ से दर्शन करना थे अंदर के लिए, बस भगवान जी के पास तक पहुँचना था। इतनी भीड़ में भगवान जी के पास पहुँचना बहुत बड़ी चीज़ थी। तो धीरे धीरे सभी लोग आगे बढ़ते जा रहे थे और सभी के दर्शन होते जा रहे थे। अभी जस्ट आरती हुई है, तो सभी के ऊपर उनका गंगा जल जो बोलते हैं भगवान जी का पानी, वो छिड़का जा रहा था। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। एक बात तो है, भगवान जी के फेस पर रौनक तो कुछ अलग ही होती है। तो हम सब लोगों ने किए दर्शन, क्योंकि मम्मी पापा कहीं नहीं गए थे। तो हमने कहा चलो उनको मंदिर लेकर जाते हैं, वो भी दर्शन कर कर आ जाएंगे। काफ़ी पुराना मंदिर है ये, यहाँ का इस्कॉन मंदिर के नाम से है। राधा कृष्ण कृष्ण और एक और कौन से हैं, वो पुरी में है, वो क्या नाम, जगन्नाथ जी। एक जगन्नाथ जी हैं, तीनों भगवान जी हैं। देखिए हम लोग धीरे धीरे आगे निकल कर आ गए थे, क्योंकि इतनी भीड़ थी, खड़ा होना तो नामुमकिन हो रहा था। तो हमने कहा चलिए दर्शन कर लिए हैं, हम लोग जाते हैं बाहर। देखिए कितनी भीड़ हो रही है, आप लोगों को मैंने दिखाई, काफ़ी भीड़ थी। तो बस हम इसके बाद आ गए थे सभी लोग बाहर, और बाहर आकर बैठना था क्योंकि इसके पापा ने बोला था तुम आ जाओ, फिर मैं जाऊँगा काव्यांश को तुम्हारे पास देखे दर्शन करने। तो बस यहाँ पे मिला था प्रसाद, और यहाँ पर प्रसाद में मिलती है खिचड़ी, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ही खिचड़ी मिलती है। तो हम लोग आज आ गए थे टाइम से, तो हमने कहा फिर तो खिचड़ी लेना बनती है। तो बस हम लाइन में लग गए थे खिचड़ी की। आरोही ने तो अपना है ना जो दोने में दी थी, तो आरोही ने तो वहीं छोड़ दी थी, गर्म खिचड़ी रहती है, क्योंकि पहले भोग लगता है, फिर वही भोग सभी को बांटा जाता है। देखिए किसी ने गिरा भी दी थी यहीं काउंटर पर। देखिए आरोही ने भी यहीं छोड़ दी थी, क्योंकि आरोही नहीं ले पा रही थी। देखिए उसको गर्म लग रही थी, उसने छोड़ दी, उंगली पर लग गया गर्म। तो फिर उसकी दादी लेकर आ गई थी। मैंने उसकी दादी को बोल दिया था कि आरोही की खिचड़ी ले लेना, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं लेकर आती हूँ, तुम चलो। देखिए काफ़ी अच्छी खिचड़ी मिलती है यहाँ पे, उसने नहीं पकड़ा अपना। तो देखिए ये है प्रसाद यहाँ का खिचड़ी का, आप लोग भी टेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ वीडियो में देख सकते हैं, टेस्ट तो कर नहीं सकते। बस अब हम लोग निकल लिए थे खा पी कर घर के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, अंधेरा भी हो गया था, मुझे जाकर बनाना था घर पर खाना। तो बस अब निकलने की तैयारी हो गई थी। आज मेरा काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग आ रहा है, शायद कोशिश करूँगी गाइस कि मेरा रेगुलर ब्लॉग आए। इधर मेरी तबीयत ख़राब है, आपको मेरी वॉइस ओवर करने से ही पता चल रहा हुआ, मेरे को सर्दी जुकाम काफ़ी हो चुका है। ऑटो आ गई, हमने ऑटो में बैठ गए थे, पापा और ये मेरे मिस्टर, इनने दोनों बोला मैं हम लोग एक्टिवा से आते हैं, तुम लोग निकलो। तो बस हम लोग निकल लिए थे। तो इतनी ज़्यादा भी मेरे को सर्दी जुकाम हो गई है कि मेरी वॉइस ओवर में भी आपको आवाज़ पता आ रही होगी। इसी वजह से मेरा रेगुलर ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं गाइस, नहीं तो मेरे रेगुलर ब्लॉग मेरे पूरे सूट है।
बस मुझे वॉइस ओवर करने में खांसी हो रही थी, इसलिए मैं रेगुलर ब्लॉग नहीं कर डाली हूँ। ये भी मेरा ब्लॉग 2-3 दिन का होगा, शायद मेरे को ऐसा लगता है 2-3 दिन का ही होगा। चलिए इसको मिलते हैं। गाइस गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग पर स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। बस मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। आज से सावन चालू हो गया है, कल पहला सोमवार है, आज से चालू हो गया। आज गुरु पूर्णिमा भी है। आप लोगों को सभी को सावन की और गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए मैं बेलपत्री लाई थी, आज से मैंने सावन की पूजा भी चालू कर दी है इसमें बेलपत्री में भी, और भगवान की पूजा भी हो गई है। अभी बज रहे हैं 9, क्योंकि है ना मैं मंदिर गई थी 8 बजे, 8:30 बजे की गई थी, पर आज काफ़ी भीड़ थी मंदिर पे, इस वजह से लेट हो गई थी। गाइस मेरी भगवान की भी पूजा हो गई है। ठीक है, मैं चली गई, सब मैं चाय वगैरह बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। हेलो गाइस, आज है गुरु पूर्णिमा, तो अभी मुझे करनी है सत्यनारायण की कथा। तो बस अब मैं उसकी तैयारी करना है। अभी मुझे पंचामृत बनाना है, पंजीरी बनाना है, वो दोनों चीज़ें बनानी है। तो बस अब मैं जाकर अभी मैं अपना पानी पीऊँगी। अभी तक मैंने कुछ खाया पिया नहीं, तो बस पानी पीती हूँ, फिर करती हूँ सारी तैयारियाँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। देखिएगा इसका कथा भी कर ली थी, इसके बाद ये हो रहा था हवन, तो मैंने कहा चलो हवन का ही वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि कथा करते में काव्यांश करता है परेशान। यहाँ से इन्हें हटा दिया है प्रसाद, पंचामृत और पंजरी दोनों बनाई थी, तो वो हटा दिया। इसके बाद हम लोग निकल लिए थे मार्केट के लिए घर से, क्योंकि मुझे सब्जी भी ख़रीदना थी और मार्केट से मुझे डी मार्ट वगैरह भी जाना था, क्योंकि हम लोगों को 15 दिन में तो जाना ही पड़ जाता है, क्योंकि आरुई के नमकीन बिस्किट वगैरह काफ़ी ख़त्म हो जाते हैं। तो बस हम लोग निकल लिए थे मार्केट के लिए, क्योंकि सब्ज़ी भी लेना थी। आलू कहीं नहीं मिल रहे थे, क्योंकि आलू एक ही जगह थे। तो बस यहाँ से आलू लिए हम लोगों ने 100 रुपीज़ के। बस इसके बाद हम लोग निकले आगे। और अभी तो टमाटर का भाव तो आसमान चढ़ रहा है गाइस, इतना महंगा हो रहा है टमाटर। हर साल ही ये चीज़ होती है कि टमाटर इस टाइम पे काफ़ी महंगा हो जाता है। सारी सब्जियाँ सही मिल रही थी, बस टमाटर काफ़ी महंगा था। तो फिर सब्ज़ी तो लेना ही पड़ेगी, क्योंकि सब्ज़ी तो रेगुलर चाहिए ही होती है। तो बस अब हम लोग निकल रहे थे सब्ज़ी के लिए। तो ये सब्ज़ी मंडी भी सुमसाम हो गई थी। तो यहाँ पर टमाटर पूछे तो ये तो बहुत ज़्यादा महंगे बता रहे थे, और फिर ये भैया हमको छाँटने नहीं देते हैं टमाटर, बोलते हैं जैसे हैं वैसा ही आपको लेना पड़ेगा। तो इनके टमाटर अच्छे भी नहीं थे, ख़राब भी हो रहे थे काफ़ी सारे, तो नहीं लिए थे। फिर आगे ये गर्ल्स बैठी थी, फिर इससे लिया हमने टमाटर, क्योंकि इसमें बोला था हाँ मैं छाँटने दूँगी सारे टमाटर आपको। तो बस हमने कहा चलो फिर यहीं से लेते थे। टमाटर देखने में कितने सुंदर लगते हैं, देखिए सारे रेड रेड दिख रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है देखने में। पर टमाटर के भाव उतने ही आसमानी। ये कच्चे कच्चे से ले रहे थे थोड़े से, क्योंकि क्या होता है नहीं तो पक जाते हैं टमाटर, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बस वो लिए। इसके बाद हम पहुंच गए थे डी मार्ट से लेना था सारा सामान। तो मैंने कुछ भी ऐसा सूट नहीं किया था, बस लेने के बाद का सूट है। ये काउंटर पर बिल हो रहा था, उसके बाद का ये सब कुछ सूट है। तो बस यहाँ पर बिलिंग हो रही थी, और आसपास शायद उसके संडे का ब्लॉक है या नहीं ऐसा कुछ, तो भीड़ भी काफ़ी हो रही थी। तो इतनी जल्दी फटाफट बिलिंग कराई। इसके बाद हम लोग ने पेमेंट किया। इसके बाद हम लोग निकल लिए थे वहाँ से भी, क्योंकि हमको जल्दी घर भी आना था, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। देखिए सब कुछ तो ले लिया, आरुई के बिस्किट, माचिस की डब्बी, डायपर, काव्यांश का बहुत सारा सामान हो ही जाता है। बच्चों के साथ तो देखिए हो ही जाता है कि बच्चों को सारी चीज़ें चाहिए होती है। तो बस वो सब कुछ लिया। उसके बाद हम लोग निकले घर के लिए, मतलब डी मार्ट से बाहर के लिए निकल लिए थे, क्योंकि हम दोनों अकेले होते तो ना हमको आइसक्रीम खाना होती है और ना हमको पॉपकॉर्न खाने होते, और आरुई साथ में होती है तो उसको सब कुछ चाहिए, पॉपकॉर्न भी चाहिए, आइसक्रीम भी चाहिए। तो बच्चों के साथ तो होता ही है कि बच्चों को सब कुछ खाना होता है। फिर उसकी एज है अभी खाने की। चली गाइस मिलते हैं कुछ देर बाद। बस गाइस हम लोग पहुंच गए थे घर। बस मैंने सोचा अब काव्यांश और आरुई का देखती हूँ क्या कर रहे हैं दोनों। तो बस मैं यहाँ सूज उतारा और फिर अंदर निकल गई थी। तो आरुई बैठी हुई थी, वेट कर रही थी। तो चलिए गाइस फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दादी उसकी बातें कर रही थी हम लोगों से, क्या क्या लेकर आए क्या क्या नहीं लेकर आए हैं। तो बस गाइस इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ गाइस, क्योंकि आप स्किप कर करके देखते, प्लीज़ आप स्किप करके ना देखिए। चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करें, अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।